शांति रुद्र, कैसे हो? हेलो। हेलो दीदी। ठीक हो? हाँ, कल कहाँ रह गए थे आप? कल ट्यूशन चला गया था मैं। हम्म। अब से ना हम लोगों ने टाइम का थोड़ा सा चेंज करा है कि हम लोग रोज 20 से 30 मिनट की क्लास किया करेंगे इसी टाइम पे, ताकि थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे ना तो इजी भी रहेगा समझना, और उसको रोज प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक रहेगा आपके लिए टाइम ये? मैं ट्यूशन जाता हूँ ना इस टाइम, तो अगर आप थोड़ा 3 बजे के आसपास कर लो तो ठीक है। 3 और 4 बजे बेटा, और दूसरी क्लासेस चलती है ना जूम पे। 3:30। मतलब 3 से 4 चलती है, 4 से 5 ढाई चलती कर लो। है। ढाई। और क्या। सब बच्चों से पूछो, सबको कौन सा टाइम सही लगता है। फिर मैं 2:10 तो स्कूल से आता हूँ ना, उससे पहले तो नहीं कर पाऊंगा। 5 से 5:30 आप फ्री नहीं होते? मैं ट्यूशन आता हूँ, मैं आता 6 बजे हूँ ट्यूशन से। कितने बजे होती है ट्यूशन? ट्यूशन 4 से 6। ओहो। क्या करें फिर, बताओ। ढाई का देख लो। सब बच्चे बताओ, आप अपने सब फ्रेंड्स को पूछो, सब लोग आ रहे नहीं हो सकता। हैं। हाँ। 8 से 9। 8 से 9 रात में? हाँ दीदी। नहीं बेटा, रात का टाइम तो हम लोग का अपना टाइम होता है ना, हमको मेडिटेशन करने के लिए हम लोग 6 बजे ही चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग सब सुबह सुबह कितने बजे उठते हो बताओ? मैं तो दीदी 7 बजे। 7 बजे। 7 बजे। 7 बजे? और सबके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं अभी? हम्म। हाँ दीदी। कितने बजे होता है स्कूल आप सबका? मेरा 7:40। अच्छा। सुबह 7 से बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक चलते हैं, 9 से 10। हम्म, कौन सा टाइम सही करेंगे? रोज का टाइम भी और सैटरडे संडे अगर रखे तो ये टाइम ठीक है सबको? हाँ, सैटरडे संडे का ठीक है। सैटरडे संडे का ठीक है ये टाइम? अच्छा। तो फिर क्या करें बताओ रुद्र आपके लिए? बताओ सभी लोग, क्या करें हम लोग? खाली सैटरडे संडे ही रखें या फिर पूरा वीक का करें, बताएं सब लोग। सैटरडे संडे ही ठीक है। और बाकी लोग भी बोलो। पूरा भी। क्या बोल रहे हो बेटा? दीदी पूरा भी। पूरा वीक आप बोल रहे हो, और आर्या पिया आप लोग क्या बोल रहे हो बताओ? क्या चाहते हो आप लोग भी अपना? बताएं आप लोग भी। पूरा वीक। आर्या आप क्या बोलते हो बताओ? दीदी पूरा वीक। पूरा वीक सब कुछ सही रहेगा। हम्म, तो फिर रुद्र आप बताओ फिर। कुछ हो सकता है आपके टाइम का थोड़ा आगे पीछे? कुछ भी नहीं हो सकता? चलो तो अब हम एक काम करते हैं कि हम लोग रखते हैं पूरा वीक का। आप जब तक यूट्यूब से तो आप देख सकते हो ना सेशंस को, है ना? और वो देखो, और अब तो हमको पता चल गया है कि परमात्मा से हम बात कर सकते हैं, तो आप परमात्मा को बोलो कि मैं रोज क्लास में आना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प करो, तो देखो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक है, करोगे? देखो एक एक एक्सपेरिमेंट है ये आपके लिए। देखो ये, इसको आप सक्सेसफुल होते हो कि नहीं इसको करने में।
है ना। कितने बड़े बड़े जादू हो सकते हैं उनसे, तो उनकी हेल्प लेके, उनकी पावर लेके, है ना। तो ठीक है, आज के लिए आपका ये होमवर्क है कि आपको अब से परमात्मा से पावर्स लेके क्या काम करना है अपने लिए। ताकि मैं टाइम निकाल पाऊँ क्लास के लिए। हाँ चलो, देखते हैं अब कितने दिन में आपका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है। और जब तक आप फिर बाकी यूट्यूब से देखना, है ना। तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था, कल हमने 8 पावर स्टार्ट करी थी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम रोज एक एक पावर को समझेंगे। तो कल हमने फर्स्ट पावर अपनी देखी थी, वो थी पावर टू विदड्रॉ या पावर टू डिटैच, है ना। उसमें हमने क्या देखा था, कौन कौन रिपीट करेगा, किसको याद है बताएं आप लोग जो कल आए थे। माहिर, आर्या, आप लोग बताएं कुछ, क्या सीखा था हमने उसमें, और हमने क्या क्या प्रैक्टिस किया उसको, दिन भर में कितनी बार प्रैक्टिस करा आप लोगों ने, बताओ। हर घंटे में किया प्रैक्टिस आप लोग ने जो होमवर्क दिया था, किसने किया। एक एक मिनट की प्रैक्टिस जो बताई थी, करी किसी ने कि नहीं करा किसी ने भी प्रैक्टिस। माहिर ने किया है, अच्छा। और आर्या, पिया, आप लोगों ने नहीं किया प्रैक्टिस। आर्या ने भी किया, पिया ने भी कर लिया, चलो वेरी गुड। फिर क्या क्या आपको अनुभव हुआ, कुछ फील हुआ, किसी को कुछ लगा करने से, कुछ डिफरेंस पता चला। आप लोग सब अपना कैमरा तो ऑन करिए, हमको देखेंगे कैसे आप लोग सब बात कैसे करेंगे एक दूसरे से फिर। तो पावर टू विड्रॉ या पावर टू डिटैच, यानी कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हमने कल देखी थी। उसमें हमने देखा था कि आजकल हम लोग ने हर चीज में बहुत विस्तार कर लिया, हमारे थॉट्स में भी हमने बहुत विस्तार कर लिया, इतने सारे थॉट्स हमारे मन में हम चलाते रहते हैं हर तरह के। तो हम उसे कैसे रोकें, उससे फुल स्टॉप कैसे लगाना है, हमने ये सीखा था। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, क्या, कछुए का। कछुआ देखा है ना सभी ने। कछुआ क्या करता है, जब भी उसे लगता है कि कुछ डेंजर है उसके लिए, तो वो क्या करता है। दीदी वो अपने शेल में छुप जाता है। वो अपने शेल में छुप जाता है, फिर चाहे उसके ऊपर कुछ भी चढ़ जाए फिर कुछ भी नहीं होगा उसको, है ना। उसी तरह से हमें क्या करना है, हमें भी सारे थॉट से विड्रॉ कर लेना है खुद को, बाहर की हर एक सिचुएशन से डिटैच हो जाना है, और खुद को अपने अंदर विड्रॉ करके उस सिचुएशन के बारे में सोच के उसका सोल्यूशन निकालना है। अपने सभी कर्म इंद्रियों को बिल्कुल डिटैच कर लेना है। हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे मन में कोई भी थॉट चल रहा है, हमें उसे स्टॉप करना है 1 मिनट में, और परमात्मा से चार्ज होना है। और अपने आप फिर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे ही हम चार्ज होंगे हमें शांति मिलेगी, हमारा माइंड फिर राइट डायरेक्शन में सोचने लगेगा, पावर मिलती है ना। तो डिटैचमेंट का क्या मतलब है, कौन बताएगा क्या होता है डिटैच होने का मतलब। कल हमने कितना सुंदर एक एग्जाम्पल देखा था, 2 ट्विन्स का, किसी को याद है। किसी को भी याद नहीं है क्या, इतनी जल्दी, इतनी एक दिन में ही हम भूल गए सब। कौन बताएगा, बताओ। अरे आपको याद है, आप बताओ क्या था वो, क्या हमने उस एग्जाम्पल में सीखा था। हमने देखा था कि अगर 2 ट्विन्स, हमने देखे अगर 2 ट्विन्स होते हैं जो फिजिकली अटैच होते हैं, ऐसे ट्विन्स देखे हैं किसी ने जिनकी बॉडी आपस में अटैच होती है, या तो हेड से या शोल्डर से, कहीं से भी वो फिजिकली अटैच होते हैं, तो क्या होता है, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है अगर वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो क्या होता है उनके साथ, अगर एक को सोना है तो दूसरे को भी सोना पड़ेगा,
एक को कहीं जाना है तो दूसरे को भी साथ में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? कितना अनकंफर्टेबल होगा कि नहीं, ये बताओ। क्या ये कंफर्टेबल लगेगा किसी को ऐसा? नहीं लगेगा ना। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर भी, क्या करते हैं, उनकी सर्जरी करके उन दोनों को अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद आराम से वो लोग अपनी अपनी लाइफ में रहते हैं। जिसको खाना खाना है वो खाना खाता है, जिसको सोना है वो सोता है। कितनी आसान हो जाती है फिर लाइफ, है ना? उसी तरह से अगर हम इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर वो दुखी है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम परेशान हो जाएंगे, ऐसा होता है। अगर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो परेशान है किसी चीज से, तो हमें भी परेशानी होने लगती है, ऐसा होता है किसी के साथ, हाँ दीदी। है ना? हाँ अगर हम दीदी। attach होते हैं तो ऐसा होने लगता है। तो फिर यही मतलब है कि हमें अपने आप को डिटैच कर लेना है। डिटैच करने का मतलब क्या है कि अगर हम अपनी पावर, अपनी स्थिति में रहेंगे, अपनी आत्मिक आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमें बाहर की सिचुएशन या किसी भी इंसान से हमारा कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन किसी सिचुएशन या किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड ना करे, तो ये मतलब है कि हम डिटैच हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई, हम लोग 4 फ्रेंड्स वॉक पे जा रहे हैं और कोई एक फ्रेंड गिर गया गड्ढे में, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी गड्ढे में गिर जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। क्या करेंगे हम लोग, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे उसमें से। पर अगर हम उससे अटैचमेंट में ये बोले कि नहीं, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपके पीछे पीछे ही कूदेंगे अंदर, तो ये तो क्या होगा फिर, हम भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हम उसको क्या निकालेंगे बाहर, हम खुद ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना? तो इसीलिए इस पावर को यूज करके हमें क्या करना है, बाबा ने कल हमें बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया था कि हर 1 घंटे में, हर 59 मिनट्स के बाद हमें 1 मिनट के लिए अपने आप को विड्रॉ करना है बाहर की सारी सिचुएशन से। विड्रॉ करके 1 मिनट के लिए बाबा से सारी पावर्स ले लेनी है, अपने आप को चार्ज कर लेना है, और फिर वापस नेक्स्ट घंटे के लिए तैयार होना है ना? तो ऐसे करते करते हम अपने अंदर कितनी पावर भर लेंगे पूरे दिन में, है ना? तो सभी लोगों ने कल ये प्रैक्टिस करी थी। आज रुद्र आप भी ये प्रैक्टिस करना, है ना? आपको समझ में आया क्या करना है? हाँ दीदी। चलो वेरी गुड। फिर हम दूसरी पावर पे आते हैं। हमारी सेकंड पावर होती है पावर टू पैकअप, या पावर टू लेट गो भी बोलते हैं हम इसको, या फिर समेटने की शक्ति बोलेंगे हम इसे। तो जैसे जब हम बहुत ही विस्तार में जब हम खो जाते हैं, जब हम बहुत चीजों में उलझ जाते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, हमें उन चीजों को, उन थॉट्स को पैकअप करना नहीं आता है, यानी कि समेटना नहीं आता है उनको। हम उसी में उलझते जाते हैं, एक थॉट के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं हम। ऐसा होता है किसी के साथ? आप में से किसी के साथ होता है ऐसा कि कुछ सोचने लगते हैं और सोचते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाते हैं उसको लेके, हाँ होता है मेरे साथ कभी कभी। हाँ हाँ दीदी। दीदी, कभी कभी होता है। है ना? तो फिर हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो सिचुएशन तो लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो अचानक से आएंगी। हर चीज तो हमें पता नहीं होगी ना पहले से कि हमारे साथ अब आगे क्या होगा। तो हम उसके लिए रेडी नहीं होते हैं उस टाइम पे, है ना? जब कुछ अचानक से घटना हो जाती है हमारे साथ या हमारे किसी नजदीकी के साथ, तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर सा गया है, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो लगता है कि अब सब तो खत्म ही हो गया है ना? हमने जो भी सोचा था वो तो हुआ ही नहीं वैसा, अब हम क्या करें? तो अब तो ये लाइफ ही कुछ काम की नहीं है, कई लोग तो ऐसा भी सोच लेते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना? छोटी सी भी कोई, उनके मुताबिक उनकी सोची हुई सिचुएशन से अगर कोई अलग सिचुएशन आ जाए तो बस फिर वो लोग तो बहुत ही बुरे हाल में पहुंच जाते हैं। तो परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं इसमें कि क्या हम हर एक सिचुएशन के लिए एवर रेडी हैं? क्या मतलब है इसका एवर रेडी होने का मतलब? कि चाहे
कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम क्या उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सामना करने के लिए क्या हम रेडी हैं हर पल। मान लीजिए कि हमने कोई प्लान बनाया कि हमें ऐसा ऐसा करना है ना, और वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसकी जगह कोई और चीज हो गई, तो क्या हम रेडी हैं कि हम उसे छोड़ दें, हम उसको लेट गो कर दें कि चलो ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम प्लान बी पे आ जाएं या प्लान सी पे आ जाएं। क्या हम इस चीज के लिए रेडी हैं बिना परेशान हुए? क्या हम ये कर सकते हैं अपने माइंड को? क्या हमने इतना कंट्रोल में किया है? बताओ आप लोग, क्या आप लोग रेडी हो? अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज हो तो क्या आप इजीली शिफ्ट हो सकते हो दूसरी चीज पे बिना घबराए, बिना परेशान हुए? क्या हम अभी रेडी हैं इस चीज के लिए? किसको ऐसा लगता है कि वो रेडी है, कि हमें पैकअप करना आता है कि नहीं सिचुएशंस का, चीजों का? हम्म, कि हमें अपने माइंड को एडजस्ट करना आता है कि नहीं, कि हाँ मान लीजिए हमने ऐसा सोचा था पर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना? ये में, या किसी के साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी के साथ कोई सिचुएशन ऐसी आई कि उसने हमको बहुत कुछ बोल दिया, उसने हम पे गुस्सा कर दिया, तो हम क्या सोचेंगे कि कोई बात नहीं, वो उसका संस्कार था या वो उसका उस टाइम पे मूड ऐसा था, पर उससे मुझे तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए, है ना? मैं अपनी स्थिति को क्यों खराब करूंगा अगर उसकी स्थिति खराब है तो हमें अपने माइंड को एडजस्ट करना आना चाहिए हर सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए, है ना? तो आजकल तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि कितना अनसर्टेन है टाइम, कितनी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं हम बाहर की, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि अभी पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, जब से कोविड हुआ है, कोरोना वायरस, तो हमने देखा होगा हमारे इतने जान पहचान के रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों या कोई भी जिनको आप जानते हो, कि कुछ महीने पहले तक तो हम उनसे मिले थे और अचानक हम एक दिन सब हमको न्यूज मिल रही है कि अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा हो रहा है ना बाहर बहुत, सबके साथ ऐसा हो रहा होगा हाँ सबके दीदी। घर में। तो कितना अनसर्टेन टाइम है ये। तो मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमें पता चले कि अब से हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं जीने के लिए, उसके बाद हम अगर मरने वाले हैं, अगर हमें ऐसा पता चले, तो हम क्या करेंगे उन 4 घंटों में? बताएं। हम परमात्मा को याद करें। परमात्मा को याद करेंगे, और जो भी हमसे जो भी गलती हुई, जिन लोगों से हमने लड़ाई करी, उनसे पैचअप करेंगे, उनसे बात करेंगे, माफी मांगेंगे। जिनको हमने माफ नहीं किया उनको माफ करेंगे सब गलतियों के लिए, ये सब करेंगे ना, अपने काम सारे खत्म करेंगे, कि है ना? तो हाँ यानी दीदी। यानी कि क्या मतलब है इसका? अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और वो अपने साथ किसी के लिए अपने मन में कोई भी गलत इमोशन लेके चली गई, तो वो इमोशन क्या होगा? उसको नेक्स्ट जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड करेगा वो। तो आत्मा का संस्कार है, वो तो आत्मा के साथ चला गया। अगर हमने उस सिचुएशन को सॉल्व नहीं किया तो वो आत्मा के साथ ही आगे चली जाएगी, और फिर अगली बार हमें फिर से उस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, है ना? तो हमें किन चीजों से लेट गो करना है? एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपने पास्ट को लेट गो करना है। पास्ट को लेट गो करने का क्या मतलब है? कि जैसे मान लीजिए कि बचपन से लेके, जब से आप छोटे थे आपको याद है, जब से लेके अब तक बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो या जो आपको याद है अभी भी कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया था, जो अभी तक भी आपको याद है कि मेरे साथ ऐसा हो गया था। ऐसी होती हैं कुछ बातें, हैं सबके पास ऐसी बातें जो अभी तक भी आप भूल नहीं पाए हैं। किसी ने आपको गुस्सा कर दिया था किसी बात के लिए, और वो आप अभी तक गुस्सा लेके बैठे हैं अपने मन में। कि कोई, जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि "वो मुझे अभी तक याद है", अपनी मम्मी को बोलेगा "मुझे अभी तक याद है कि उस दिन मेरे फ्रेंड्स आए थे, उनके सामने आपने मुझे डांट दिया था, वो बात मैं अभी तक नहीं भूला हूँ"। ऐसा होता है कोई कोई चीजें, हाँ दीदी। है ना? तो इसका क्या मतलब है कि वो सिचुएशन थी, उन्होंने जो करना था वो उस टाइम कर दिया उन्होंने, अब हम वो पीछे जाके तो हम ठीक नहीं कर सकते उसको, है ना?
पर अगर हम उसको अपने मन में लेके चलते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ आगे चली जाएगी। तो हमें सबसे पहले अपने पास्ट को लेट गो करना सीखना है। फिर दूसरी चीज जो हमें लेट गो करनी है वो क्या है कि कोई गिल्ट हो जाता है हमें। गिल्ट होता है सबको किसी ना किसी बात का कि उस टाइम पे मेरे फ्रेंड ने मुझसे कोई हेल्प मांगी, मैंने उससे नहीं करी हेल्प, तो उस चीज का गिल्ट हो गया। या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मेरे साथ ही सब ऐसा क्यों कहते हैं, मेरे को ये ऐसा क्यों बोलते हैं सब, ऐसा गिल्ट होता है किसी को, हाँ दीदी। है ना। तो दूसरी चीज क्या हमें लेट गो करनी है, इस गिल्ट को लेट गो करना है कि वो गिल्ट हम क्यों रखें, जिसने हमको जो बोलना था वो बोल दिया, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, या वो हमारा कोई उनसे कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है पहले का, है ना। तो हमें किसी भी बात का कोई गिल्ट नहीं रखना है अपने अंदर। और तीसरी चीज क्या लेट गो करनी है, एक्सपेक्टेशंस को, यानी कि किसी से हम किसी पर्सन से या कोई सिचुएशन से हम कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अ, हमने किसी ने हमको अपने बर्थडे में बुलाया, आपका बेस्ट फ्रेंड है और उसका बर्थडे है, तो उसने आपको बुलाया अपनी बर्थडे पार्टी में, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना। तो आप सोचेंगे कि क्या मैं बर्थडे पार्टी में जाऊंगा तो वो हमेशा मेरे से बात करेगा, वो मेरे साथ रहेगा, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पर वहां जाके क्या होता है कि उसका कोई कजन आ जाता है जिससे वो बहुत टाइम बाद मिल रहा है, तो वो ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन को क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन तो हमारी क्या थी कि वो हर पल हमारे साथ रहेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया, तो हमें क्या हो जाता है, हमें दुख होता है, हम परेशान होते हैं, होता है ऐसा। तो फिर तीसरी चीज हमने क्या सीखी है कि कोई भी एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है, हर एक एक्सपेक्टेशन को लेट गो कर देना है। मान लीजिए कि किसी आदमी से भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, अपने मम्मी से या पापा से कि हाँ मेरे साथ वो इसी तरीके से बिहेव करेंगे, अगर मैं ये काम करूंगा तो वो मुझे ये बोलेंगे, अगर ऐसा भी नहीं होता तो भी हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं ना। तो एक्सपेक्टेशंस को भी हमें लेट गो कर देना है। तो ये थी हमारी दूसरी शक्ति, यानी कि पावर टू पैकअप या पावर टू लेट गो। तो सभी को आई समझ में। जी दीदी। तो हमें क्या क्या चीजों को लेट गो करना है, क्या क्या चीजों को छोड़ना है। कौन बताएगा, कौन सी 3 चीजों को हमें छोड़ देना है, लेट गो करना सीखना है। किसी को समझ में नहीं आया। सबसे पहला हमें अपने पास्ट को लेट गो करना है, फिर गिल्ट को लेट गो करना है, और तीसरी चीज एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना है ना। किसी को कोई भी डाउट है इसमें, कुछ समझ में ना आया है तो प्लीज आप लोग पूछिए। अगर कोई भी चीज अच्छे से समझ में नहीं आई तो बताइए। नहीं दीदी, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, आज का क्या होमवर्क है हमारा, क्या प्रैक्टिस करनी है हमें, अपने माइंड में कौन सी पावर्स भरनी है, क्या सिखाना है माइंड को, कैसे ट्रेन करना है कि हमें इन 3 चीजों को लेट गो कर देना है। और कोई भी सिचुएशन आ जाए हमें उसके लिए हर पल एवर रेडी रहना है ना। हमें अपने माइंड को एडजस्ट करना आना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। क्या हो गया तो हमारे मुताबिक की कोई सिचुएशन नहीं आई तो हमें हमारे पास उसके लिए प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी या प्लान सी पे हमें शिफ्ट हो जाना है तुरंत, बिना टेंशन के, है ना। तो ये सब कैसे करना है हमें, परमात्मा से
पावर्स लेके करना है ना? तो चलिए हम 2 मिनट की प्रैक्टिस करें मेडिटेशन। हाँ दीदी। चलिए आप लोग बैठाएं अपने आप को शांति से एक जगह पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक शाइनिंग स्टार देखिए अपने आप को अपने सेंटर ऑफ फोरहेड पे। और हमारे सामने परमपिता परमात्मा, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल सूरज की तरह तेज चमकते हुए। और उनसे हमें रेड कलर की पावर्स मिल रही हैं, रेड कलर की रेज हम तक आ रही हैं उनसे निकलकर, और सीधा हमारे फोरहेड में जाके एब्जॉर्ब हो रही हैं। भर लीजिए ये शक्ति को अपने अंदर, फील करिए वो वाइब्रेशंस को। आज से मुझे अपनी पास्ट को लेट गो कर देना है। अपने सभी गिल्ट्स को भी मुझे अब पकड़ के नहीं रखना है, उन्हें भी मैं लेट गो कर रही। और अब से मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है और मुझे भी अपना पार्ट प्ले करना है। ओम शांति। कैसा रहा सभी का? दीदी बहुत अच्छा। आज आपको हुआ कुछ, फील हुआ कुछ वाइब्रेशंस, कोई एनर्जी बढ़ते हुए हाँ फील? दीदी। हाँ दीदी। और सभी ने? हाँ दीदी, अच्छा गया एक्सपीरियंस। चलिए, तो अब हम खुद से भी इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना टाइम मिलेगा हमें, है ना? बस 2-2 मिनट, 5 मिनट्स, 2 मिनट से आप इसको स्टार्ट करिए। और सुबह सुबह अब जल्दी उठना किसी ने स्टार्ट किया है मेडिटेशन के लिए? सुबह का टाइम किसी ने निकालना स्टार्ट किया है, चाहे 5 मिनट्स का ही? हाँ दीदी, मैं उठती हूँ सुबह। तो आप चलो, वेरी गुड। चलिए तो फिर हम कल मिले 5 o'clock।